लॉकडाउन काल खत्म हो गया है। अब अनलॉक काल शुरू हो गया है। भारत में अभी अनलॉक 1 चल रहा है। सब शब्दों का फेर है, जमीनी हकीकत वहीं की वहीं है। अब लोगों के मन से इस बीमारी का भय समाप्त होता जा रहा है। सड़कों पर भीड़ पूर्ववत दिखाई दे रही है। भूख और बीमारी से मरने के विकल्प के बीच लोगों ने बीमारी से मरने का विकल्प चुना। बीमारी जब मारेगी तब मारेगी, पर भूख तो तत्काल मार डालेगी। बीमारी तो ठीक भी हो सकती है, पर भूख का तो तत्काल प्रबंध करना पड़ता है। खाना आज ही मिल जाएगा या कल सुबह मिलेगा, क्रिस्टीन मुझ पर चिल्ला रही है। क्रिस्टीन ने मुझे थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखा दिया था। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उसके लिए खाना बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने थोड़ी ना नुकुर के बाद स्वीकार कर लिया था। मैं जितनी देर किचन में था, वो रह रहकर व्यंग बांध छोड़ रही थी। आज हमारे संजीव कपूर खाना बना रहे हैं। इतनी देर में तो पूरे लंगर का खाना बन जाए। किसी मरीज को इतनी देर में खाना दोगे तो पाप लगेगा, इत्यादि। अरे बस बन गया, लो ये लो, कहते हुए मैंने उसके समक्ष खाने की थाल लाकर रख दी। तुम अस्पताल में खाना बनाने का ठेका ले लो या फिर जेल में खाना बनाने का, उसने एक कौर मुंह में रखते ही कहा। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, खाना बिल्कुल फीका बना है, नमक तो लगभग है ही नहीं। लो ऊपर से डालो और चुपचाप मुंह बंद करके खाओ। खाते समय ज़्यादा बोलते नहीं हैं, मैंने उसके आगे नमक की डिब्बी बढ़ाते हुए कहा। मेरे स्वर में खींच स्पष्ट झलक रही थी, जिसका उसे एहसास हो गया था। मैंने ऐसा कहा तो वो मुस्कुराने लगी। उसे मुझे परेशान करके बहुत अच्छा लगता था। सच की आवाज़ दबाई जा रही है, कहते हुए वो खाना खाने लगी। रात के 9 बजे होंगे। बाहर का मौसम खराब हो गया था। अचानक जोरों से बारिश होने लगी। ले, आज छत पर जाना कैंसिल, क्रिस्टीन ने बारिश की आवाज़ सुनकर मुंह बनाकर कहा। ठीक ही है, तुम्हें बुखार भी है, खाना खाओ और सो जाओ। खाना खाकर मैं अपने कमरे में जाने को हुआ तो क्रिस्टीन ने ताना मारकर रोक लिया। मुझे ऐसी बीमार हालत में छोड़कर चले जाओगे? तो क्या लोरी गाकर सुनाओ? नॉर्मल बुखार है, दवा खा ली है, आराम करो, ठीक हो जाएगा। मैंने बोला तो उसने कहा कुछ नहीं, बस चेहरे की भाव भंगिमा से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। अब मेरे लिए जाना मुश्किल था। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। अच्छा आओ देखूं टेम्परेचर क्या है। मैंने उसके माथे पर हाथ रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बाहर दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकते हो, उसने मेरे हाथ को झटकारते हुए कहा। यार, तुम तो बच्चों की तरह रूठ जाती हो। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी कि अगर मैं कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे तक जाता तो भी बहुत भीग जाता। अच्छा, टेम्परेचर तो देखने दो। मैंने एक बार फिर अपना हाथ उसके माथे पर रखने की चेष्टा की। इस बार उसने विरोध नहीं किया। क्या फ़ायदा, तुम्हें कौन चिंता है मेरी, उसने मुंह बनाते हुए कहा। बुखार तो नहीं लग रहा है। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा हुआ हाथ हटाते हुए कहा। बुखार जा चुका है और तुम भी जा सकते हो, उसने अपने अंदाज में कहा। यह मेरे लिए इशारा था कि नहीं जाना है। कुछ क्षण के लिए वो ऐसे ही रूठ कर बैठी रही। मैंने अपने हाथ सरकाकर उसके हाथ पर रखा। उसने मेरी तरफ देखा तो मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो मेरी तरफ देखकर जोर से हंसी, जैसे जितना वो मुझे परेशान करना चाहती थी कर चुकी। पता है, आज दीदी का फ़ोन आया था। बता रही थी कि मैथ्यू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, क्या हुआ? बता रही थी आज मैथ्यू की नाक से खून आ रहा था। ओह, फिर? दिल्ली के डॉक्टर से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने एक दवाई बताई, उसे खाया तब आराम मिला। तुम देखने नहीं गई? मैंने पूछा तो उसने ना की मुद्रा में सिर हिलाया। जाना चाहिए था। ऐसे समय में आदमी दुश्मन को भी देखने जाता है। दुश्मन होता तो चली जाती। कहीं न कहीं मेरे मन में भी अपराध बोध है। मैंने दीदी को धोखा दिया है। फिर पता नहीं उसको इस हालत में देखकर मैं कैसे रिएक्ट करूं। ये क्या बात हुई?
इसका मतलब तुम देखने नहीं जाओगी? क्या पता वो तुम्हें याद करता हो। मैंने ऐसा कहा तो वो हमेशा खुश रहने वाली क्रिस्टीन की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। मुझे उसे देखकर बहुत खराब लग रहा था। तुम सही कह रहे हो, मैं कल उसे देखने जाऊंगी। तुम मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल चलूंगा। कल शाम 6 बजे तैयार रहना। मैंने ऐसा कहा तो क्रिस्टीन रोते हुए मुस्कुराने लगी। तुम ना ऑफिस में ही रहा करो, घर मत आया करो। अभी ऑफिस से आए और अभी लैपटॉप लेकर बैठ गए। अर्चना की आवाज़ मेरे कान में पड़ी तो मेरी विचार श्रृंखला भंग हुई। कुछ ज़रूरी काम था, बस हो गया, मैंने लैपटॉप की स्क्रीन छुपाते हुए कहा।